उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जिंदा गायों को दफनाने का मामला चर्चा में है। ऐसे में न्यूज़बीन की टीम ने राजधानी लखनऊ के आसपास स्थित गौशालाओं का निरीक्षण किया। हमने रियलिटी चेक के दौरान पाया कि गौशालाओं में चारे का अभाव है। न्यूज़बीन की टीम आज लखनऊ का आसपास के ग्रामीण इलाकों में जाकर ग्रामीणों का दर्द समझने का प्रयास कर रही है। हमने किसानों पे स्टोरी की, हमने बात किया महिलाओं से। अब चूँकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, योगी आदित्यनाथ की जब सरकार बनी तो एक जो विषय था सबसे ज़्यादा चर्चा में था गौशाला। जो बेसहारा गौवंश है, जो गाय थी, उनको लेकर एक गौशाला बनाया गया। गौशालाएं की तस्वीरें आप लगातार देखते रहते होंगे। हम मोहनलालगंज क्षेत्र के कमलापुर, ये गांव है, यहाँ पे एक गौशाला है। यहाँ के प्रधान जी और कुछ लोग हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या स्थिति है गौशाला की, किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। चूँकि आप देख रहे होंगे हमारे पीछे, ये देखिए गाय हैं, कटैलवे तार से पूरी बाउंड्री है। चूँकि कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है तो गाय कई बार बाहर चली जाती हैं। एक चौकीदार होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है, और उधर वो बनाया गया है जहाँ पे चारा रखा जाता है, चारा की व्यवस्था होती है और इतनी गायें होती हैं। आप देखिए बरसात की स्थिति जो होती है वो लगातार आपने कई बार देखी होगी। हम बात करते हैं प्रधान जी से कि प्रधान जी, क्या नाम है आपका? सर माता प्रसाद। कितने दिन में आपको प्रधान हुए? हो गए 5.5 महीना। 5.5 महीना हो गया है। तो अभी ये पूरा जो गौशाला है आप ही की देख रेख में चल रहा है? हाँ यस। चारा वारा की क्या व्यवस्था है? चारा यहाँ भूसा और यही जो है पुआल नीचे डाल दिया जाता है ठंडी में बैठने के लिए, कहीं दिन को जैसे धूप में बैठते हैं। बरसीम वरसीम हरे चारे जो होते हैं इस तरह के? हरे चारे भी दे दिए जाते हैं। दे जाते हैं। हाँ। पानी वानी? पानी वो जो टैंक बने हैं वहीं पे समरसेबल से भर के पानी पी। कितनी गाय हैं कुल यहाँ पे? लगभग 155 करीब। 155 के करीब। जैसे सरकार की ओर से क्या क्या व्यवस्थाएं आपको एक गौशाला चलाने के लिए मिलती है? सबसे पहले तो ये समझाइए, जो लोग भी देख रहे हैं, कि आसान भाषा में एक प्रधान को सरकार क्या क्या व्यवस्था देती है? व्यवस्था ये चारा का पैसा देती है, और जो यही पहले से जो छाया वाया है, अभी तक और कोई तो नई छाया बनी नहीं है। छाया मतलब वो जो टीन शेड लगे हैं? हाँ हाँ। और इसमें ज़रूरत तो मेन इसकी बाउंड्री की ज़रूरत है। तार में अगर पशु अगर निकल रहा तो उसका शरीर जो है तहस नहस हो जा रहा है। नहीं, तो एक चारे का जो पैसा होता होगा, मान लीजिए आपके गौशाला में 100 गायें हैं। हाँ। तो कैसे बजट कैसे आता है, थोड़ा ये समझाइए। बजट 30 रुपया प्रति जानवर का आता है। 30 रुपये प्रति जानवर। और एक किसान को, एक जो पाल रहा है एक गाय को, एक जानवर को पाल रहा है, तो क्या लगता है क्या खर्चा आता होगा? अरे उसका तो करीब आ जाता है ज़्यादा। कितना? करीब 60-70 रुपये बैठ जाता है। तो फिर और ये 30 रुपये हर महीने एक जानवर का आपके अकाउंट पे आ जाता है? नहीं, हर महीने नहीं आता है, 2-3 महीने पर आता है। एक बार आया है अभी हमारे में। 5.5 महीने में महज एक बार आया है? हाँ, एक बार आ गया। तो अभी कब तक उम्मीद है कि चीज़ें फिर से आएंगी? पैसा कब आएगा? अब जब सरकार देगी तब तक हम खिला रहे हैं, नहीं देगी तो फिर देखा जाएगा। अभी तो सरकार के विश्वास पर खिला रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से गौशाला भी एक है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाय और गौशाला को लेकर काफी संवेदनशील रहे हैं। गोवंश के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार ने बड़ी संख्या में कान्हा गौशाला बनवाई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सड़क पर गोवंश ना दिखे। 2017 से अब तक गायों पर योगी सरकार ने करीब 100 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं। इससे गौशाला निर्माण हुआ है और चरागाह बनाए गए हैं। हर गौशाला में पशु चिकित्सकों की भी व्यवस्था की गई है। योगी सरकार की जो मंशा थी गौशाला को लेकर, उसके बारे में बताइए। उसकी, मेरा नाम देवता दीन है, रामपुरा का निवासी हूँ। मैं 6 भूतपूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। मौजूदा हालत में भी भूत क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट का मैं तहसील सचिव हूँ। मैं सरकार से यही मेरा अनुरोध था, मैं यही बार बार कहता चला आ रहा हूँ कि चाहे जो सरकार हो, अगर किसी जिम्मेदारी क्षेत्र में देता है, मैं प्रधान हूँ गांव का या क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी दी गई तो कम से कम जब उसका बजट बराबर आता रहता है तो वहाँ बनाने में, जानवरों को चारा देने में मुझे खुशहाली होती है, अच्छा लगता है। जब वो 2-4 महीने में देगा, उसके बीच में अगर वो बेचारा गरीब प्रधान है तो कहाँ से खिला देगा? या तो उसकी इतनी सैलरी हो, इतना उसका खेत हो कि इतना बजट आता हो तो अपने पास से 2-4 महीना खिला दे। ये तो रही सरकार की मंशा। सरकार जो देना है गौशाला, टीन सेट करवाया है, चारों तरफ से हवा आती हैं, तो उनसे मैं कई बार कहा, रिक्वेस्ट ये बात किया कि अगर बाउंड्री जालीदार हो जाए
और जिस तरह से तुम गौशाला गौ आश्रम बनवाया है कि गौओं की हत्या न हो, लेकिन उनकी हत्या इन बाउंड्री वॉल नहीं है इसमें, तो इसलिए भी होती है कि चारे का अभाव होता कुछ है। चारे का भी यहाँ अभाव हो जाता है कि बीच बीच में चारे की कमियों से यहाँ देहात में क्या है, यहाँ कहाँ पशु है, वो कहाँ चारा है, कहाँ बरसीन बोया जाए, कहाँ क्या बरसीन बोया गया तो पानी की व्यवस्था नहीं, और यहाँ बोया जाता है तो सांड देवता चढ़ डालते हैं, जो अन्य सांड और घूम रहे हैं उनको कोई रोक नहीं पाता है। अब दीवार ना रहने से अगर ये जानवर बाहर निकल गए तो गांव के उस दुष्कर्मी लोग जो हैं तो गालियां फकड़ी भी देने लगते हैं, उसमें विवाद करने लगते हैं। बरसात में किस तरह की दिक्कतें आती हैं? और बरसात में तो यहाँ कम से कम 1-1 फुट पानी, 2-2 फुट पानी भर जाता है। यहाँ सुरक्षित अगर बन जाए, मिट्टी पड़ जाए, दीवार बन जाए और यहाँ फर्श ना लगे कोई बात नहीं, ऐसे ही समतल मिट्टी पड़ के बराबर हो जाए तो यहाँ जानवर सुरक्षित ढंग से बैठे रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि थोड़ा आनंद आप दिखाइए इसको, कि ये पूरा ये गौशाला देखिए आप, पुआल जो पड़े हुए हैं, ये जो जानवर हैं पुआल खा रहे हैं, पूरा खुला हुआ है। बता रहे थे कि स्थानीय लोग कि बाउंड्री की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ ही रख रखाव के लिए उधर चारे के लिए एक घर का एक कमरा है जिसमें कि 2 दिन का चारा रखा हुआ है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ये जो गौशाला में जो जानवर हैं इनका जीवन कैसे चलेगा। लगातार हम तस्वीरें देखते हैं सोशल मीडिया पे कि जानवर बिना चारे के अभाव में दम तोड़ देते हैं। ऐसी हालात में उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सरकार लेकिन लगातार दावे करती है कि किसानों के हित में, गौ सेवा के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधान जी ने जैसा बताया कि 5.5 महीने उनको हो गए हैं, लेकिन चारे के लिए महज एक बार अभी तक सरकार की ओर से उनके खाते में पैसे आए हैं और अभी 4 महीने से कोई पैसे नहीं आए हैं। तो अपने जेब से ही वो गौ सेवा को चला रहे हैं। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि चुनाव बाद, चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव बाद पैसे आएंगे और स्थितियाँ बेहतर होंगी। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो बेहद बदहाल सी नज़र आ रही है। हम आपको और भी गौशालाओं की स्थिति दिखाते रहेंगे क्या कुछ चल रहा है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो ये पूरा खुला पड़ा है, कमलापुर का गौशाला है, उधर टीन शेड एक पड़ा हुआ है। और कितनी जानवर हैं यहाँ पे? 155 जानवर हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 10 कुंटल महज चारा है। ये रही गौशाला से मेरी रिपोर्ट। आप इसको देखिए और बताइए कि क्या होना चाहिए किसानों की बेहतरी के लिए, सरकार को और क्या करना चाहिए। मैं अनुराग सिंह, लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के कमलापुर गांव की गौशाला से।